स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़े थे। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपने ये जो प्रॉब्लम सेंड की है वो प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन आफ्टर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करेंगे एंड फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, g of x is equal to x plus 1 upon x square plus 1 and hx is equal to 2x minus 3. Then find f dash h dash g dash x. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, f dash h dash g dash x। ये क्वेश्चन 2015 के अंदर CBSE बोर्ड में आ चुका है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं h dash x फाइंड आउट करता हूँ। h dash x, आप देखिए यहाँ पर एच एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है, एच एक्स फंक्शन आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3। तो यहाँ से जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एच डैश एक्स क्या आ जाएगा, एच डैश एक्स आपका आ जाएगा 2x का 2, 3 का 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि एच डैश एक्स जो है वो 2 आ रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, यानी कि अगर मैं h का डेरिवेटिव 1 पर निकालूंगा तो भी 2 आएगा, h का डेरिवेटिव 2 पर निकालूंगा तो भी 2 आएगा। मतलब x की हर वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग h का जो डेरिवेटिव है वो 2 ही आएगा। ठीक है, यही हमारे लिए यहाँ पर बेनिफिट है कि भाई h डैश x क्या आ गया 2। तो जब अगर h डैश x 2 आ गया तो h डैश की वैल्यू g डैश x पर भी कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि x की हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग h का जो डेरिवेटिव है वो 2 है। तो h का डेरिवेटिव g डैश x के कॉरस्पॉन्डिंग भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। h का डेरिवेटिव g डैश x के कॉरस्पॉन्डिंग भी 2 रहेगा। तो कहने का मतलब है कि h डैश g डैश x क्या आ गया आपके पास 2। तो अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है f डैश h डैश g डैश x। ठीक है, अब इसमें एच डैश जी डैश एक्स की वैल्यू तो क्या है 2 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश 2। ठीक है, तो अब यहां से मैं एफ डैश एक्स फाइंड आउट करूंगा और फिर उसमें एक्स की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो एफ डैश 2 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, एफ एक्स दिया हुआ है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा रूट एक्स स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्र प्लस 1 एंड देन एक्स स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव एक्स स्क्र का 2x और 1 का 0। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया x अपॉन रूट एक्स स्क्र प्लस 1। तो यहाँ से एच डैश एक्स आपके पास आ गया, तो सॉरी एफ डैश एक्स आपके पास आ गया एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश 2। तो एफ डैश 2 क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, यानी कि 2/5। तो इसका आंसर जो है वो 2/5 आ जाएगा। इज इट क्लियर। नाउ अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करेंगे। तो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। तो क्या है आपके पास फंक्शन y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। वैसे तो आप इसको कोसेंट रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन कोसेंट रूल से थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। हम इसको, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले पता है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता है, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बड़े ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो कहने का मतलब है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मतलब ये इसके बराबर है तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बड़ा इजी से हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाई डी एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 कैसे होगा, पहले 2 पावर तो 2 आगे, 2 टेंजेंट एक्स बाई 2
नाउ डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस यानी कि tan x बाई टू का, तो tan x बाई टू का सीकेंट स्केयर x बाई टू एंड देन डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल यानी कि x बाई टू का, तो x बाई टू का डिफ्रेंसिएशन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास tan x बाई टू इंटू सीकेंट स्केयर x बाई टू। ठीक है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता है तो हम बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको कोसेंट रूल से करें। तो इसी तरह से देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में आप देखिए y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉट स्केयर x माइनस 1 अपॉन कॉट स्केयर x प्लस 1। तो आप इस कॉट स्केयर को क्या लिख दीजिए, 1 अपॉन टेन स्केयर x, तो ये जगह 1 अपॉन में टेन स्केयर x माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन में टेन स्केयर x प्लस 1। ठीक है, नाउ टेन स्केयर एक्स एलसीएम लेंगे तो नीचे से जो है क्या आ जाएगा आपके पास, जब हम इसको अल्टीमेट एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 माइनस टेन स्केयर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्केयर एक्स, ये एलसीएम लेने के बाद, और जो एलसीएम जो टेन स्केयर एक्स आएगा ऊपर भी नीचे भी वो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस टेन स्केयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्केयर एक्स। तो अब ये आपको पता है कि 1 माइनस टेन स्केयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्केयर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2x। तो देखिए अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते तो कोसेंट रूल से करते, लेकिन आपने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सोल्व करके सिंप्लीफाई करके इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, cos 2x में। तो कहने का मतलब ये जो है cos 2x के बराबर है, तो अब आप इसका डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स cos 2x का क्या आएगा, माइनस साइन 2x और 2x का 2, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 2 साइन 2x। ठीक है, तो इसी तरह से जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है क्या है, थर्ड पार्ट आपका क्या है, y इज इक्वल टू रूट सीकेंट एक्स माइनस 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 1। तो आप इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, सीकेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1। नाउ कोस एक्स ऊपर भी एलसीएम लेंगे नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो क्या बनेगा, ये y इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और जो एलसीएम आया वो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, रूट में 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है 1 माइनस कोस एक्स का, 2 साइन स्केयर एक्स बाई टू अपॉन में 2 कॉस स्केयर एक्स बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन स्केयर अपॉन कॉस स्केयर क्या होता है, टेन स्केयर एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट टेन स्केयर एक्स बाई टू, तो स्केयर से रूट कैंसिल्ड आउट, ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू टेन एक्स बाई टू। तो हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके क्या बना लिया कि ये जो किसके बराबर है, टेन एक्स बाई टू के बराबर है। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, टेन एक्स बाई टू का क्या होता है, टेन का डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्केयर एक्स होता है, तो टेन एक्स बाई टू का सीकेंट स्केयर एक्स बाई टू एंड देन एक्स बाई टू का 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 सीकेंट स्केयर एक्स बाई टू। ठीक है, और इसी तरह से जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या लिया हुआ है हमने, फोर्थ पार्ट आप देख सकते हैं क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है, रूट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो क्या है फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, रूट के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, cos x अपॉन cos x 1 माइनस साइन x अपॉन cos x tan x, और नीचे cos x अपॉन cos x 1 प्लस साइन x अपॉन cos x tan x। तो ये जो है अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब हमें पता है कि 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स का, तो ये क्या बन जाएगा, रूट टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू √10 यानी कि इसकी पावर 1/2 है, तो वही 1/2 आगे, और ये टेंजेंट π/4 माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2, एंड देन tan π/4 माइनस एक्स का, tan एक्स का क्या होता है, सीकेंट स्केयर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, सीकेंट स्केयर π/4 माइनस एक्स, एंड देन इसके एंगल का डेरिवेटिव, तो π/4 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो π/4 का 0 और माइनस एक्स का -1, ठीक है। ये नेगेटिव पावर है, नीचे जाकर के पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 रूट टेंजेंट π/4 माइनस एक्स, और ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस में सीकेंट π/4 माइनस एक्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कर सकते हैं। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और हमें इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें पता है कि यहाँ ये जो इसका जो फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होगी, f की डोमेन क्या होगी, -π/2 से +π/2, सॉरी, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -1 से +1, 2, रेंज इसकी हो जाएगी -π/2 टू +π/2, ठीक है। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है कि यहाँ f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स में x किस में बिलोंग करता है, -1 से +1 में। तो वैसे तो हम इसका जो है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं है, हम 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। अब 12th में हम इसको किस तरह से करेंगे, देखो आपको रिजल्ट याद करने पड़ेंगे बेसिकली सीधे ही। तो जैसे हम इसको कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ले लेते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, और y की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में। तो अब y अगर साइन इनवर्स एक्स के बराबर है तो ऑब्वियसली x किसके बराबर हो जाएगा, साइन y के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, देखो x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1, और इधर साइन y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस y, एंड y का dy/dx, ठीक है। x का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन y का कोस y, और फिर एंगल का करेंगे, बेसिकली हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx आएगा। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन y का कोस y, एंड देन y का dy/dx। तो अब हम यहाँ से dy/dx निकालना चाहेंगे, तो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/cos y। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब cos y को कैसे लिख सकते हैं, देखो dy/dx इज इक्वल टू 1/cos y। क्या मैं cos y को √1 - साइन स्क्वायर y लिख सकता हूँ, तो मैंने cos y को क्या लिख दिया, √1 - साइन स्क्वायर y। अब देखिए साइन y किसके बराबर है, x के बराबर है, तो साइन y की जगह मैं क्या रख दूंगा, x, तो क्या आ जाएगा 1/√1 - x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे को पता चला कि जो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, √1 - x स्क्वायर, ठीक है। इन द सेम वे अगर मेरे को कॉस इनवर्स x का करना हो, तो जैसे कोस इनवर्स आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, यहाँ पर भी x जो है वो -1 से +1 के बीच में है, और y जो है वो 0 से π के बीच में। इज इट क्लियर। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x का करेंगे, तो यहाँ से कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस y। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का तो 1, और कोस y का माइनस साइन y, एंड y का dy/dx, ठीक है। अब dy/dx निकालना है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/sin y, ठीक है।
अब साइन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन वाई को हम लिख सकते हैं -1 अपॉन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन वाई को क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन में साइन वाई को लिखेंगे रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। और कोस वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा -1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको tan इनवर्स एक्स का करना है तो tan इनवर्स एक्स का कैसे करेंगे, जैसे y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x है, तो आपको पता है कि यहाँ पर x जो है वो होल रियल नंबर होगा और जो y है वो -π/2 से +π/2 के ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट y। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में x का 1, tan y का डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर y एंड y का dy/dx, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर y, ठीक है। और सीकेंट स्क्वायर y को आप क्या लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वायर y को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर y, तो dy/dx क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर y, ठीक है। और tan y क्या है x, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं यहाँ से कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे सीकेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स। अब यहाँ आपको पता है कि x किसके बीच में बिलोंग करेगा, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1, ठीक है। जबकि y जो है वो आपका किस में लाई करेगा, 0 से पाई माइनस में π/2, ठीक है। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीकेंट y। नाउ डिफ्रेंशिएट करो, x का डिफ्रेंशिएशन 1, सीकेंट y का सीकेंट y tan y एंड y का dy/dx। तो यहाँ से dy/dx किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, dy/dx आ जाएगा 1 अपॉन सीकेंट y tan y, ठीक है। अब tan y को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन सीकेंट y और tan y को लिख देंगे रूट सीकेंट स्क्वायर y -1, ठीक है। अब सीकेंट y क्या है x, तो dy/dx क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप कोसिकेंट इनवर्स x का करेंगे तो कोसिकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा आपके पास -1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर -1। तो इस तरह से हमने सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव किए। अभी इसको एक बार रिवाइंड कीजिए। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या होगा, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स क्या होगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स क्या होगा, सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स क्या होगा,
कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, और चेन रूल इसमें भी एज यूजुअल लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका साइन इनवर्स एक्स की बजाय आपका साइन इनवर्स एफ एक्स है, यानी कि साइन इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन है, तो किस तरह से करेंगे? वैसे ही बिल्कुल सेम चेन रूल क्या होगा कि 1/रूट में 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई में एफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, जिस तरह से मान लीजिए आपके पास फंक्शन है कि भाई आपसे कहा जाए कि भाई डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स क्यूब, तो अगर आपको साइन इनवर्स एक्स की क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/रूट में 1 माइनस एक्स की क्यूब का स्क्वायर, और एक्स की क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स की 6 एंड देन मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एक्स की क्यूब, तो एक्स की क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपके पास? 3x स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 6। ठीक है, इसी तरह से सेम अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4 और इसकी पावर मान लीजिए 3, कुछ इस तरह से है, तो किस तरह से करेंगे इसको? डी वाई बाई डी एक्स करेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो देखिए टेन इनवर्स x की पावर 4 इसकी क्यूब है, तो पहले तो वही 3 आगे आएगा, 3 में से एक पावर कम हो जाएगी, तो कैसे होगा? 3 टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4 का होल स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x की 4, डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस। ठीक है, पावर आगे आ गया, पावर में से एक कम हो गया। ठीक है, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस। अब टेन इनवर्स x की 4 का क्या हो जाएगा? ये तो हो गया 3 टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x की 4 का 1/1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर, x की पावर 4 का स्क्वायर कितना होगा? x की पावर 8 एंड देन मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ इट्स x की 4। ठीक है, x की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे, x की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होता है? 4x क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? 3 टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 और मल्टीप्लाई में x की पावर 4 का 4x क्यूब, तो फाइनली ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 3 12 12x क्यूब टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, तो चेन रूल जो है वो आपका एज यूजुअल चलता रहेगा थ्रू आउट, चाहे आपका कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चाहे लोगरिथमिक फंक्शन है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कैसा भी फंक्शन है, चेन रूल जो है वो प्रोसेस में रहेगा। तो ये प्रोसेस है डेरिवेटिव करने का। तो देखिए अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे फर्स्ट है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब वैसे तो अगर मैं कोट इनवर्स एक्स का याद करूँ तो कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? माइनस का 1/1 प्लस में 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का करेंगे कोसेंट रूल से, तो बट लेंथी हो जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई करके हम कोशिश करें कि ये अंदर कोट के अंदर ही टर्म बन जाए, क्योंकि हमें पता है कि कोट इनवर्स कोट एक्स जो है वो क्या होता है? एक्स के बराबर होता है अपनी जो है प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर। तो हम वही करेंगे, यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यूज भी नहीं दी हुई, तो हम यही समझेंगे कि प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो कोट इनवर्स ये 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख देंगे? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे साइन एक्स का फॉर्मूला, अब साइन 2a का फॉर्मूला था 2 साइन ए कोस ए, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इज इट क्लियर? तो 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट, ये कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा? कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2।
ठीक है। तो अब ये कोट इनवर्स से कोट कैंसिल होकर के x/2 होगा। यहाँ ये चीज़ हम पहले ही मान के चल रहे कि जो x/2 है वो 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये 0 से पाई के बीच में नहीं है तो फिर हम उनको अलग जो है अलाइड एंगल्स में चेंज करके इसको कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पर x की वैल्यूज मेंशन नहीं है, तो हम यही समझ के चलेंगे कि ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही आ रहा है। तो कोट इनवर्स कोट x/2 किसके बराबर हो जाएगा? x/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर y = x/2 हो गया, y = क्या आ गया? x/2 हो गया। तो अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, बड़ी इजीली हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx = x/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2, ठीक है। तो हमारे को वो सारा प्रोसेस जो है नहीं करना पड़ा। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है इसमें भी हम यही प्रोसेस अपनाएंगे। वैसे करेंगे तो tan इनवर्स का क्या होता है? 1/1 प्लस इस सारे का स्केयर, और फिर मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर वही रूट में तो पावर आ जाएगी, पावर में से एक कम, फिर इसके बेस का करेंगे कोसेंट रूल से, तो लेंथी हो जाएगा। आप इसको किस तरह से करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन स्केयर x/2, नीचे 1 प्लस कोस एक्स का हो जाएगा 2 कॉस स्केयर x/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन स्केयर x/2 अपॉन कोस स्केयर x/2, टेन स्केयर x/2, स्केयर से रूट कैंसिल आउट, टेंजेंट x/2 हो जाएगा, ठीक है। और tan इनवर्स से tan खत्म, तो y = क्या हो जाएगा? x/2। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख लिया? x/2 लिख लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx = x/2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1/2। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव करेंगे। पार्ट है y = कोस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स अपॉन में b प्लस a कोस एक्स। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आप कुछ भी अप्लाई कीजिए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा जिससे ये अंदर कोस की टर्म में आ जाए और कोस से इनवर्स से कोस खत्म हो जाए। तो यहाँ मुझे फिर हमारे को एक्चुअली में जैसे जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से करना पड़ेगा। तो हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? यहाँ dy/dx कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्केयर। तो अब ये कोस इनवर्स में दिस इज लाइक x, तो इसका क्या हो जाएगा? -1/√ में 1 माइनस a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन b प्लस a कॉस एक्स का होल स्केयर, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन b प्लस a कॉस एक्स। इज इट क्लियर? ठीक है। कोई फॉर्मूला अगर बन रहा होता, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके कोस की टर्म में कर लेते तो कोस इनवर्स से कोस खत्म हो जाता, जैसे हमने पिछले के सवालों में किया। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो हमें जो प्रोसेस है उसी के तहत चलना पड़ेगा। तो यहाँ मैं अब इसका एलसीएम लूँगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करूँगा और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करूँगा कोसेंट रूल से। तो कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा -1 अपॉन रूट के अंदर, देखिए ये a प्लस बी कॉस एक्स का स्केयर, नीचे b प्लस a कॉस एक्स का स्केयर। तो नीचे तो बेटा b प्लस a कॉस एक्स का स्केयर एलसीएम आ जाएगा, और जब ये एलसीएम आ जाएगा तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ क्या आएगा? b प्लस a कॉस एक्स का होल स्केयर माइनस a प्लस b कॉस एक्स का होल स्केयर। इज इट क्लियर? थोड़ा लेंथी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और यहाँ हम इसका डेरिवेटिव करेंगे बाय कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? b प्लस a कॉस एक्स का होल स्केयर, b प्लस a कॉस एक्स एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ a प्लस b कॉस एक्स। a प्लस बी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a का तो 0 और b कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस का b साइन एक्स, ठीक है। एंड माइनस अब a प्लस बी कॉस एक्स एज इट इज, और b प्लस a कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b प्लस a कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? b का तो 0 और a कोस एक्स का क्या आएगा? माइनस का a साइन एक्स। इज इट क्लियर? इस तरह से करेंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ इनके स्केयर्स खोलेंगे। ये स्केयर है और पूरे के ऊपर रूट है, तो स्केयर से रूट हट जाएगा, ये तो प्लट करके ऊपर आ जाएगा। यानी कि ऊपर तो आपके पास क्या आ जाएगी टर्म? देखिए जरा, ऊपर तो आपके पास आ जाएगा माइनस में b प्लस a कॉस एक्स
समझ में आया ना कैसे आए? ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ऊपर भी स्क्वायर रूट, नीचे भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, ये टर्म डिवाइड में है तो ये ऊपर आकर के मल्टीप्लाई में आ जाएगी। और नीचे जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो खोलिए इसको, कैसे करेंगे? ये तो आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2ab कॉस एक्स। ठीक है, अब a प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर खोलेंगे, वो भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2ab कॉस एक्स। ठीक है, इधर क्लियर? और ये जो चल रहा है आपका, इसको ऐसे चलने दीजिए। यह रहेगा, नीचे तो है b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये है माइनस का b साइन एक्स इंटू बी प्लस ए कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस ए साइन एक्स इंटू ए प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया आपके पास? तो यहाँ देखिए 2ab cos x प्लस का 2ab cos x माइनस का कैंसिल आउट, ये आ जाएगा माइनस का b प्लस ए cos x, नीचे आपके पास आ जाएगा इसमें से और इसमें से। देखो बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और माइनस ए स्क्वायर में से माइनस का ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां आपके पास देखिएगा इस टर्म में से और इस टर्म में से साइन एक्स कॉमन आ रहा है, साइन एक्स यहां पर भी है, साइन एक्स यहां पर भी है, अंदर यहां माइनस बी से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ a से अंदर मल्टीप्लाई होगी, a की a से होगी और a की b cos x से होगी, तो यहाँ पर आएगा प्लस में a स्क्वायर और प्लस में ए बी कॉस एक्स। ठीक है, नीचे आपके पास b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर माइनस ए बी कॉस एक्स और प्लस ए बी कॉस एक्स कैंसिल आउट। ठीक, अच्छा, ये b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर है और यहाँ b प्लस ए कोस एक्स की एक पावर, तो ये एक पावर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, तो ऊपर तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनटू में साइन एक्स, तो ऊपर तो कंप्लीटली क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू में साइन एक्स, और नीचे अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और नीचे ये b प्लस ए कॉस एक्स। ठीक, तो अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और नीचे साइन स्क्वायर का रूट हटेगा तो साइन एक्स, और ये रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स, और ये बी प्लस ए कॉस एक्स। फाइनली अब ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। अच्छा, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ऊपर तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की एक पावर है और नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की हाफ पावर है, तो ऊपर हाफ पावर बच जाएगी। तो फाइनली ये, बट ये कब, जब ये वहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी प्लस ए कॉस एक्स, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो जब अगर मान लीजिए इस तरह से कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा लेंथी होता है। नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट क्या है, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी टेन एक्स। नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी टेन एक्स अपॉन में बी माइनस ए टेन एक्स।
इज इट क्लियर? यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं लग रहा है जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को b से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को b से डिवाइड करके देखिए क्या बन जाता है ये, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को b से डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा a अपॉन b, प्लस इसको b से डिवाइड करेंगे तो b कैंसिल आउट tan x, और नीचे b से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा a अपॉन b tan x। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का, याद कीजिए क्या होता था, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता था। तो यहां पर भी आप देखिए ये टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। तो फाइनली ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a अपॉन b और प्लस टेंजेंट इनवर्स tan x। ठीक है, अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा ये, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a अपॉन b और प्लस tan इनवर्स से tan खत्म x। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a अपॉन b, ये तो कांस्टेंट टर्म है, देखो इसमें x नहीं आ रहा, कहीं भी x नहीं आ रहा, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो tan इनवर्स a बाई b का डेरिवेटिव तो हो जाएगा जीरो और प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, तो फाइनली dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही और हम डिफरेंट डेरिवेटिव करेंगे। देन आफ्टर हम एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।